अब आयरन वाले में जिंक डाला, चेंज नहीं हुआ, तो कौन पावरफुल है? जिंक। जिंक, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब हम इसे लाइन से लगा लें सबको। तो देखो, जिंक को आयरन रिप्लेस कर पाया? नहीं। तो सबसे पावरफुल कौन सा हो गया? जिंक। जिंक के बाद क्या आया? देखो, तीन चीजें हमारे पास, जिंक, कॉपर और आयरन। तो जिंक को आयरन रिप्लेस नहीं कर पाया, तो आयरन आ गया। और आयरन ने किसे रिप्लेस कर दिया? कॉपर को। तो देखो, ये हमारे पावर की वो बन गई सीरीज, पावर की एक सीरीज बन गई। सबसे पावरफुल क्या है हमारा? जिंक, उससे कम पावरफुल आयरन, उससे कम पावरफुल कॉपर। तो हमारी ये सीरीज बन गई। तो अब देखो, इस सीरीज को दिमाग में रख के फिर से करते हैं इस एक्टिविटी को। अब एक बारी में समझ में आ जाएगा पावर की सीरीज से। तो इस सीरीज को दिमाग में रखेंगे, फिर से बनाएंगे, अब अच्छे से समझ में आएगा। पहले सबसे पहले सीरीज याद करेंगे। सबसे पावरफुल क्या है? जिंक। जिंक किससे पावरफुल है? आयरन से। आयरन किससे पावरफुल है? कॉपर से, ठीक है। तो पावरफुल वाला वीक वाले को हटा देता है। तो यानी अगर कॉपर में हम आयरन डालेंगे तो हटेगा, आयरन में कॉपर डालेंगे तो नहीं हटेगा। जिंक आयरन को हटा देगा, लेकिन आयरन जिंक को नहीं हटा पाएगा। ऐसे ही जिंक कॉपर को हटा देगा, कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा। फिर से देखो, अब हमने क्या करा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया दो में। इसमें किसका था? जिंक का। इसमें किसका था? जिंक का। इसमें किसका था? आयरन का, ठीक है। तो ये सब सल्फेट है, ये सॉल्यूशन है सल्फेट के। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, आयरन सल्फेट का और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। और ध्यान रखिएगा, आयरन को Fe से दिखाते हैं। तो ये सारे हमारे सल्फेट के सॉल्यूशन बन गए। अब देखो, पहले वाले में हमने क्या डाला था? जिंक, ठीक है। दूसरे वाले में क्या डाला था? आयरन। तीसरे वाले में हमने क्या डाला था? कॉपर। चौथे वाले में हमने क्या डाला था? कॉपर। पांचवे वाले में हमने क्या डाला था? आयरन। तो ऐसे करके हमने डाल दिया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, कलर जिंक डालने पे चेंज, इसे भी छोड़ देते हैं। अभी कलर चेंज नहीं देखते, अभी हम ऐसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? ब्लू। ब्लू। जिंक सल्फेट का हल्का सा कलर है, थोड़ा सा लाइट कलर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसका आयरन सल्फेट का ब्राउनिश येलो कलर है। तो अगर हमें ये वाला फिगर नहीं भी दिया होता, मान लो ये वाला फिगर हमें नहीं दिया होता, तो हम कैसे बताते हैं? फिर से देखो, कॉपर देखो, इसमें कॉपर वीक है, जिंक पावरफुल है, तो यानी कलर चेंज होगा, हो गया, ठीक है। कॉपर और आयरन में देखो, कॉपर वीक है कि नहीं है? कॉपर आयरन से वीक है, तो कलर चेंज होगा। जिंक और कॉपर देखो, जिंक से जो है कॉपर पावरफुल है, वीक है? जिंक से कॉपर वीक है, कलर चेंज नहीं होगा। आयरन से कॉपर वीक है कि पावरफुल है? आयरन से कॉपर वीक है, कलर चेंज नहीं होगा। फिर देखो, जिंक से आयरन वीक है या पावरफुल है? जिंक से आयरन वीक है, कलर चेंज नहीं होगा। तो देखो कैसे हमने रिएक्शन समझ ली इस तरीके से। तो जो पावरफुल मेटल होती है वो वीक मेटल को हटा देती है, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन वीक मेटल पावरफुल मेटल को नहीं डिस्प्लेस कर पाती। देखो, वीक मेटल थी कॉपर, तो जिंक और आयरन दोनों ने डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन जब हम कॉपर को पावरफुल मेटल के पास ले गए, जिंक और आयरन के पास, तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाई इवन। तो इस सब से हमें पता तो चल गया कि कॉपर वीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा जिंक और आयरन में कौन सा वीक है? तो हमने फिफ्थ रिएक्शन और करी जिंक और आयरन की, उससे हमें पता चल गया कि जिंक जो है पावरफुल होता है। अच्छा, अगर इस पावरफुल रिएक्शन से हम ये वाली रिएक्शन करते, FeSO4, ठीक है, इसमें जिंक डाल देते, तो क्या होता? कौन पावरफुल है आयरन और जिंक में? जिंक। तो ये रिएक्शन कैसे हो जाती? जिंक SO4 प्लस आयरन। अगर इसमें हमारी ये वाली रिएक्शन भी होती, आयरन और जिंक वाली, तो ये रिएक्शन हमारी हो जाती, क्योंकि कौन सा पावरफुल है? जिंक। आई होप कि अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि क्यों होती है ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई।
अब देखो, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर, क्या देखा आपने, यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमने देख लिया कि एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देती है। इन बीकर ए जिंक रिप्लेस इस कॉपर, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है पहले वाले बीकर में, देख लिया हमने, फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाता है हमारा, जिंक सल्फेट बन जाता है, कलर चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर, तो इसीलिए कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या होता है, हट जाता है। एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो देखो कॉपर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो देखो ये नीचे कॉपर आ गया, ये क्या आ गया, कॉपर आ गया नीचे, इसका ब्लू कलर खत्म हो गया स्लोली, और कॉपर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब इसके बाद ये है, अब कॉपर नीचे डिपॉजिट हो गया बॉटम में। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, तो रिएक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं। देखो कॉपर सल्फेट था, ठीक है, कॉपर सल्फेट, उसमें हमने क्या डाला था, जिंक। कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू, ठीक है। इसमें जो है जिंक सल्फेट, इससे अब जिंक डाला तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। वापस याद करो, जिंक था सबसे पावरफुल, उससे कम पावरफुल था आयरन, उससे कम पावरफुल था कॉपर, तो यानी ये रिएक्शन होगी। तो ये देखो, तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया अलग, और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, कलरलेस। तो पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बीकर बी इन सिमिलर मैनर। तो सेकंड वाले में हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में इसकी जगह क्या डाला, जिंक की जगह आयरन, सेकंड रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या डाला था सेकंड बीकर में, बीकर बी की रिएक्शन लिखवा रहे हैं, तो इसमें आयरन डाला था, तो जिंक की जगह क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन गया था, और ये क्या आ गया था, आयरन सल्फेट, ठीक है, और कॉपर नीचे बैठ गया था। बट ये वाला लिक्विड कलरलेस नहीं था, देखो इसका कलर था, देखो इसका कलर ग्रीन जैसा कलर है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। देखो अगर हम कॉपर सल्फेट में से कॉपर हटा देंगे तो एकदम से सारा कॉपर नहीं हटेगा, तो थोड़ा सा ब्लू कलर रह गया। जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं है, इसका ब्लू कलर है, तो अगर अनकलर वाले में थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाएंगे तो थोड़ा सा ब्लू कलर होगा ना, इसलिए थोड़ा सा ब्लू कलर यहां हमें दिख रहा है। तो ऐसे ही कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा ब्लू कलर रह जाता है, और आयरन सल्फेट का कलर क्या था, येलो था थोड़ा सा। तो ब्लू और येलो अगर अपने घर पे भी कलर मिक्स करके देखना, थोड़ा सा ग्रीन कलर आएगा, ब्लू और येलो मिक्स करोगे तो, इसलिए थोड़ा सा कैसा कलर आ जाएगा, ग्रीनिश कलर आ जाएगा, ग्रीनिश, ठीक है। ब्लू और येलो मिक्स करके देखोगे तो ग्रीन कलर आएगा, इसलिए इसका कलर कलरलेस नहीं होके क्या आएगा, ग्रीन, ठीक है। आयरन सल्फेट मिलाने पे कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गया, तो रिएक्शन हमने ए भी लिख ली, रिएक्शन बी भी लिख ली, तो आयरन सल्फेट किस कलर का है, ग्रीन। अब देखो, अब पहेली क्या कह रही है, आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाई देयर इज नो चेंजेस इन बीकर सी डी ई। तो पहेली अभी भी परेशान है कि ये ए की रिएक्शन और बी की रिएक्शन समझ गई कि कॉपर सल्फेट में जिंक डाला तो जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट में आयरन डाला तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। तो ए और बी की तो इसे समझ में आ गई पहेली को, बट सी डी और ई में कुछ क्यों नहीं हो रहा, कुछ क्यों नहीं हुआ, पहेली ये सोच रही है। आपको तो रीजन पता है, पावरफुल मेटल वाला। अब देखते हैं पहेली को कैसे पता चलता है। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C। तो अब C में जिंक, कॉपर को जिंक को हटा देना चाहिए था, ठीक है, बाई कॉपर इन बीकर C एंड बाई आयरन इन बीकर E, ठीक है। तो इन बीकर में भी हट जाना चाहिए। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाई कॉपर इन बीकर D सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंजेस। तो देखो अब पहेली क्या कह रही है, पहेली ये कह रही है कि जो बीकर थे, जो हमारे बाकी बीकर है डी वाला, तो सी में क्या डाला था हमने, कॉपर, तो कॉपर को आयरन को हटा देना चाहिए था। ऐसे डी में क्या था, इसमें जो है आयरन को कॉपर को हटा देना चाहिए, इसमें जिंक को कॉपर को हटा देना, इसमें जिंक को आयरन को हटा देना, बट इनमें कोई रिएक्शन नहीं हुई है। तो यही क्वेश्चन है हमारा।